बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जनरल नॉलेज सीरीज़ में आज एक मरतबा फिर हम 10 वन लाइन स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली स्टेटमेंट है वो नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा जो है ये अमेरिका का खलाई तहकीकी अदारा है और ये अदारा जो है 1 अक्टूबर 1958 को इस्टेब्लिश किया गया था। अभी तक बहुत सारे जो खला के मतलब तहकीक है वो ये अदारा कर चुका है और जिसकी जो लेटेस्ट मिशन है वो है आर्टेमिस मिशन। इस मिशन के तहत उन्होंने एक खातून को चांद की सतह पे उतारना है और इसके अलावा दूसरा इसका मकसद लेटेस्ट जो चांद की सतह है उसकी सूरत हाल का जायज़ा लेना है। इससे पहले एक और बहुत बड़ा मिशन जो इन्होंने जो कि बहुत बड़ा कारनामा था ह्यूमन बींग की तरफ से, वो चांद पे पहली मरतबा इंसान का उतरना था और ये भी नासा ने किया था 1969 में। आपको पता है कि जो पहला खलानवर था जिसने चांद की सतह पे कदम रखा था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। ठीक। तो दूसरी स्टेटमेंट है कैपिटल के रिलेटेड। आपको पता है कि पीपीएससी और एफपीएससी में मुख्तलिफ मुल्कों के कैपिटल भी वो पूछ लिया करता है अक्सर जनरल नॉलेज के पेपर में। तो डकार इज़ द कैपिटल ऑफ सेनेगाल। डकार जो है ये सेनेगाल का दारुल-ए-हुकूमत है और सेनेगाल जो है ना अफ्रीका का मुल्क है। डकार की एक और बड़ी अहम खसूसियत है, ये अफ्रीका की बहुत अहम बंदरगाह भी है। इट इज़ अ फेमस सी पोर्ट ऑफ अफ्रीका। तीसरी स्टेटमेंट जो है वो करेंसी के रिलेटेड है और ये करेंसी आज हम जो डिस्कस करेंगे ये गैम्बिया की है। इसकी डलैसी करेंसी, डलैसी इज़ द करेंसी ऑफ गैम्बिया। गैम्बिया भी अफ्रीका का मुल्क है और ये 1965 में बरतानिया के हाथों आज़ाद हुआ था। इसके अलावा इसका जो कैपिटल है वो बंजोल है। तो इसका कैपिटल भी आप के सामने रख दिया कि इसका कैपिटल जो है वो बंजोल है। ठीक हो गया। चौथी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम मुताला पाकिस्तान के रिलेटेड करेंगे। सैयद अमीर अली फाउंडेड द लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1908। 1908 में सैयद अमीर अली ने जो लंदन की मुस्लिम लीग की ब्रांच, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ब्रांच थी, उसकी बुनियाद रखी। सैयद अमीर अली के बारे में एक और बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन ये है कि ये चंद जो अर्ली ग्रेजुएट थे, मुसलमान ग्रेजुएट थे हिंदुस्तान के अंदर, उनमें इनका शुमार होता है। इसके अलावा इन्होंने एक बड़ी मशहूर ज़माना किताब भी लिखी जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ इस्लाम। ये स्पिरिट ऑफ इस्लाम भी कई मरतबा पीपीएससी और एफपीएससी के एग्ज़ाम्स में ये इसके एमसीक्यू पूछा जा चुका है। तो पांचवी इन्फॉर्मेशन जो है, पांचवी जो स्टेटमेंट है वो इस्लामियात से रिलेटेड है और आज जो स्टेटमेंट है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रूल्ड फॉर 10 ईयर्स। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 साल तक यानी इस्लामी रियासत पे हुकूमत की। वो दूसरे खलीफा थे और 10 साल तक वो मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो उनको मुराद रसूल भी कहा जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो लक़ब है वो फ़ारूक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी और दुआ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा था और कहा था कि या अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब या उमर बिन हशाम में से एक को हदायत दे दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम की नेमत से नवाजा और उसके बाद इस्लाम को तक़वियत बख्शी। जो छठी स्टेटमेंट है वो साइंस के रिलेटेड है। जो एलसीडी है, एलसीडी वाज इन्वेंटेड इन 1968 बाय अमेरिकन इंजीनियर जॉर्ज हेल्मर। ये एक अमेरिकी इंजीनियर था जॉर्ज हेल्मर, उसने एलसीडी 1968 में ईजाद की थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो एलसीडी किस चीज़ का एब्रीवेशन है? एलसीडी जो है एब्रीवेशन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सातवीं इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ज्योग्राफी के रिलेटेड है और आज जो ज्योग्राफी की स्टेटमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसका तल्लुक नॉर्थ अमेरिका के साथ है। तो नॉर्थ मैकिनले इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो मैकिनले है ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बुलंद चोटी है और ये चोटी जो है अमेरिकी रियासत अलास्का में है। ये अलास्का वही रियासत है जिसको अमेरिका ने रशिया से ख़रीदा था। ये अलास्का रशिया के साथ यानी जो मुल्हका रियासत है वो है और इसकी जो बुलंदी है वो 6190 मीटर है। आठवीं स्टेटमेंट जो है वो एनिमल वर्ल्ड के बारे में, एनिमल और बर्ड वर्ल्ड के बारे में। तो पेरेग्राइन
फाल्कन इज़ द स्विफ्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। ये जो फाल्कन है, पेरेग्राइन फाल्कन, ये दुनिया का तेज़ तरीन परिंदा है और ये बहुत बुलंदी पे उड़ता है। और इसकी तेज़ रफ्तारी का अंदाज़ा इस तरह लगा लें कि जब ये बुलंदी से डाइव करता है तो इसकी जो डाइव है वो 200 माइल्स पर आवर होती है। 9वीं स्टेटमेंट जो है ना कंप्यूटर के रिलेटेड है। आपको पता है कंप्यूटर के बारे में भी वो 2, 3, 4 सवाल पूछ लेता है। तो आज हम जो कंप्यूटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देखें वो है IBM मशहूर ज़माना, आपको पता है कंपनी। IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM जो है ये मखफ़फ़ है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का। और इसका जो मौजूदा CEO है उसका नाम है अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा का तल्लुक़ इंडिया के साथ है। ठीक हो गया। तो 10वीं स्टेटमेंट जो है वो इंग्लिश के रिलेटेड है। इंग्लिश के जो जिस तरह के क्वेश्चन पूछता है उसमें वो एंटोनिम पूछता है, सिनोनिम पूछता है, बेसिक ग्रामर पूछ लेता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछता है। तो ये जो आज हम स्टेटमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिनोनिम और एंटोनिम। द सिनोनिम ऑफ कम्बरसम इज़ ऑकवर्ड एंड इट्स एंटोनिम इज़ कन्वीनियंट। जो कम्बरसम है इसका जो सिनोनिम है वो ऑकवर्ड है, और ऑकवर्ड के मानी होते हैं भद्दा, ठीक है, जो मौजू ना हो। कन्वीनियंट होता है जो मुवाफ़क़ हो और मौजू हो। थैंक यू।